सरकारी अधिकारी ने मुख्यमंत्री की जनसभा में मुख्यमंत्री को दो टूक जवाब देते हुए कहा था कि आप चाहकर भी आईएएस अधिकारी नहीं बन सकते, जबकि मैं जब चाहूं मुख्यमंत्री बन सकता हूं। आज हम बात करेंगे 2022 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बारे में। कैसे उन्होंने पटना विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से लेकर यहाँ तक का सफर तय किया, वो आईएएस बने, भारत के वित्त मंत्री के रूप में काम किया और विदेश मंत्री के रूप में भी काम किया। तो चलिए जानते हैं यशवंत सिन्हा के बारे में। यशवंत सिन्हा का जन्म 6 नवंबर 1937 को बिहार के पटना में होता है और उनकी प्रारंभिक पढ़ाई जो है वो पटना से ही होती है। यशवंत सिन्हा 1958 में अपनी मास्टर की डिग्री पूरी करते हैं और वो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के साथ अपनी मास्टर की डिग्री पूरी करते हैं और 1960 तक पटना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पे रहते हैं। 1960 में उनका चयन जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा में हो जाता है और वो 12वीं रैंक लाते हैं। यशवंत सिन्हा लगभग 24 वर्ष तक प्रशासनिक सेवा में कार्य करते हैं। इस दौरान वो काफी पदों पे काम करते हैं, भारतीय दूतावास में काम करते हैं, इसके लिए वो जर्मनी में भी रहते हैं। वो आईएएस के रूप में संथाल परगना में उनका जो है वो पोस्टिंग होती है। तो उस समय जो बिहार के मुख्यमंत्री होते हैं महामाया प्रसाद, तो वो यहाँ आए हुए होते हैं। तो जनता जो है वो उनसे अधिकारियों के बारे में बताती है कि अधिकारी जो है अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। तो महामाया प्रसाद जो है वो यशवंत सिन्हा से पूछते हैं और उनसे थोड़े तल्ख मिजाज में बात करते हैं। यशवंत सिन्हा जैसे तैसे जवाब दे रहे होते हैं कि उस समय के जो सिंचाई मंत्री जो होते हैं और उनसे काफी नकारात्मक बातें करने लगते हैं। तो यशवंत सिन्हा इस पे गुस्सा होकर बोलते हैं कि देखिए, मैं इस तरह का जो बात कर रहे हैं, इस तरह के व्यवहार को मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। तो महामाया प्रसाद जो है वो उनसे बोलते हैं कि देखिए, आप अपना काम करिए, नहीं तो आप कहीं और ड्यूटी अपना खोज लीजिए। तो उस पर यशवंत सिन्हा जो है वो मुख्यमंत्री से कहते हैं कि देखिए, मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूँ, लेकिन आप चाह कर भी आईएएस नहीं बन सकते हैं। तो इस तरह की हाजिर जवाबी है यशवंत सिन्हा की। यशवंत सिन्हा प्रशासनिक सेवा में 24 साल तक कार्य करते हैं। अपने रिटायरमेंट से 12 साल पहले ही वो प्रशासनिक सेवा को छोड़ देते हैं। उनके अंदर जो है वो देश प्रेम होता है, समाज के लिए कुछ करने की चाह होती है। इसके बाद उनकी मुलाकात चंद्रशेखर से होती है। चंद्रशेखर के साथ वो मिल जाते हैं और जनता दल में वो महासचिव के पद पे भी रहते हैं। इसके बाद से चंद्रशेखर की जब सरकार बनती है तो नवंबर 1990 से लेकर जून 1991 तक वो चंद्रशेखर की सरकार में वित्त मंत्री रहते हैं। सरकार के द्वारा जो आर्थिक नीति में बदलाव किया गया था, जो एलपीजी आर्थिक नीति लाया गया था, जिसे हम लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के नाम से जानते हैं, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा जो पिछली सरकार थी उसमें इसका ड्राफ्ट काफी हद तक तैयार कर लिया जाता है, लेकिन इसका क्रेडिट जो है वो मनमोहन सिंह ले जाते हैं। तो यशवंत सिन्हा इसके बारे में बोलते हैं कि कुछ चीजें जो है वो भाग्य से मिलती है, कोई और करता है, कोई और नाम कर देता है। तो इस पे वो ज्यादा कुछ नहीं बोलते हैं। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम है रेटलेस। इसमें आप पढ़ेंगे, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से लिखा हुआ है। यशवंत सिन्हा चंद्रशेखर जी का साथ छोड़ देते हैं और बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। 1996 में उन्हें राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 1998 में उन्हें वित्त मंत्रालय सौंपा जाता है। इसके बाद वो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ में विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य करते हैं। अगर यशवंत सिन्हा की लोकसभा सीट के बारे में बात करें तो झारखंड के हजारीबाग से ये चुनाव जीतते हैं और इस सीट को वो बाद में 2014 में अपने बेटे जयंत सिन्हा को दे देते हैं। 2009 में यशवंत सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देते हैं और फाइनली 2018 में वो बीजेपी से अलग हो जाते हैं, बीजेपी पार्टी को छोड़ देते हैं। यशवंत सिन्हा 2021 में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं और अभी विपक्ष की तरफ से उन्हें राष्ट्रपति उम्मीदवार जो है बनाया गया है। अभी सबसे बड़ा सवाल जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि उनके बेटे जो जयंत सिन्हा है वो किसे वोट करेंगे, वो अपने पिता को वोट करेंगे या अपने पार्टी का समर्थन करेंगे। तो ये तो वही जानेंगे, वही बताएंगे। अगर जयंत सिन्हा अपने पिता को वोट देते हैं तो ये पार्टी के विरुद्ध जाएगा और अगर अपनी पार्टी को वोट देते हैं तो सब बोलेंगे कि बेटा जो है वो बाप को वोट नहीं दिया। तो खैर ये मुद्दा उन्हीं पे छोड़ते हैं कि वो किसे वोट करेंगे। एक बड़ा ही दिलचस्प मुद्दा है यशवंत सिन्हा के बारे में जो मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि एक बार बिहार विधानसभा में जो है वो बहस चल रही होती है, बजट पे बहस चल रही होती है। मुख्यमंत्री उस समय लालू प्रसाद यादव रहते हैं।
लालू प्रसाद यादव के साथ पहले उनकी इतनी अच्छी दोस्ती नहीं होती है, बाद में चल के अच्छी दोस्ती हो जाती है। उस समय बहस हो रही होती है तो यशवंत सिन्हा कुछ मुद्दे उठाते हैं, इसमें लालू यादव अपने चित्त परिचित अंदाज में उस बात को घुमा देते हैं और नहीं बोलते हैं, नहीं बताते हैं उसके बारे में। तो जब वो बैठ जाते हैं तो यशवंत सिन्हा अध्यक्ष से बोलते हैं कि देखिए ये बजट पे बहस हो रही थी लेकिन किसी भी बात का इन्होंने जवाब नहीं दिया। तो लालू यादव जो है जो अपने साथ जितने फाइल लेकर आए हुए होते हैं वो वहां पटक देते हैं सामने में और बोलते हैं कि आपने जितने बिंदु उठाए सबके आंसर जो है इसी में है। तो यशवंत सिन्हा बोलते हैं कि इस तरह की बहस का तो कोई फायदा ही नहीं है, इससे अच्छा हम मौका वोका खेल लेते हैं। तो लालू यादव बोलते हैं कि ना यही खत्म नहीं करिए। वो लालू यादव जो है इसको पूरा कंप्लीट करते हैं कि ओका बोका तीन तरोका। यशवंत सिन्हा ने अपने इंटरव्यू में इसे बड़ी अच्छे से बताया है कि किस तरह से लालू यादव और उनके बीच ये तीखी बहस होती है। यशवंत सिन्हा की छवि जो है साफ सुथरी रही है, एक स्वच्छ ईमानदार नेता के रूप में ये जाने जाते हैं। इन्हें काफी लोग पसंद करते हैं, वो चाहे पक्ष के हो या विपक्ष के हो, यशवंत सिन्हा को काफी लोग पसंद करते हैं। तो इस बार का मुकाबला जो है वो काफी रोचक है। राष्ट्रपति चुनाव का मुकाबला द्रौपदी मुर्मू और यशवंत सिन्हा के बीच का है। तो देखते हैं कि ये कांटे की टक्कर में किसकी जीत होती है। जीत किसी की भी हो, ये झारखंड के लिए बड़े ही गर्व की बात होगी कि कोई जीतेगा या फिर हारेगा, दोनों यहीं से होंगे। क्योंकि द्रौपदी मुर्मू जो है वो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल रह चुकी हैं, तो वहीं यशवंत सिन्हा झारखंड के हजारीबाग से लोकसभा सदस्य रहे हैं। तो कम से कम एक निष्कर्ष तो निकल ही जाता है कि राष्ट्रपति कोई भी बने लेकिन राष्ट्रपति झारखंड से ही होगा। आपका इस पे क्या राय है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप यशवंत सिन्हा और द्रौपदी मुर्मू में से किसे बेस्ट मानते हैं, आप कमेंट जरूर करिएगा। क्योंकि हम यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी सभी को है, तो चाहे हम चुनाव में भाग नहीं लेते हो, अप्रत्यक्ष रूप से ही ये चुनाव होता हो, लेकिन इस पे आप कमेंट करके जरूर बताइए कि आप किसे ज़्यादा अच्छा कैंडिडेट मानते हैं। आपको मेरा आज का वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।